जिन खेतों में इस समय गीत गाती घसगरनियों को साग तोड़ना था, वहां मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। किसान हलकान, परेशान और बेबस हैं, तो शासन, सरकार सब मूक दर्शक। टाल की परेशानी अब तक न तो जनप्रतिनिधियों ने फिक्र जताई है और न ही विभागों को चिंता है कि कैसे टाल से जल्द पानी निकले। यहाँ बड़े बड़े कई बयानबाज हैं, तो कोई छोटे बड़े सरकार हैं, कोई होम्योपैथी तो कोई एलोपैथी की करता उपचार है। किसी के घर सांसद विधायक की भरमार है, तो कोई चुनाव दर चुनाव छोटे सरकार है। यहाँ किसी के जुबान पर कैदी नंबर तो कोई पाकिस्तान भेजने को बरकरार है। यहाँ लेकिन खेत, किसान, टाल पर हर कोई बेजुबान है। यहाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेबसी, बेचारगी, बेहाली झेलते मोकामा बरहिया टाल की। दाल का कटोरा कहे जाने वाले मोकामा बरहिया टाल को आखिर किसकी नजर लग गई है, यह एक अबूझ पहेली बनी हुई है। जिस टाल में 15 अक्टूबर से बुआई शुरू हो जानी चाहिए थी, वहां इस समय जनसैलाब है। नवंबर आने को है, लेकिन टाल जल प्रलय से बेहाल है। जिन खेतों को अब तक हरियाली की चादर ओढ़ लेनी थी, वहां मानो अंतहीन पानी में कफन सरीखे सफेदी की झलक है। अब तो खेतों में पानी भरा देख किसानों के आंखों का पानी भी सूख गया है। किसानों का सिसकना कोई सुन भी तो नहीं रहा। बिहार ही नहीं, भारत के सबसे बड़े दलहन उत्पादक क्षेत्रों में प्रमुख मोकामा बरहिया टाल का 1,06,000 हेक्टेयर का अधिकांश भूभाग इस वर्ष अब तक पानी में डूबा हुआ है। और डूब रही हैं किसानों की उम्मीद, किसानों के सपने, किसानों की आजीविका। डूब रही है लाखों मजदूरों की रोजी रोटी और खतरा रहा है मंडरा। कैसे होगा दाल रोटी का जुगाड़। पटना के फतुहा से लखीसराय तक फैले मोकामा टाल के किसानों के अनकहे दर्द को अब तो बयां करना भी मुश्किल हो रहा है। मोकामा, लखीसराय, बार, बख्तियारपुर, फतुहा जैसे 5 विधानसभा क्षेत्र की करीब 20 लाख की आबादी में अधिकांश लोग इसी टाल पर आश्रित थे। बावजूद इसके टाल के सुध लेने की किसी को फिक्र नहीं है। दशकों से इस क्षेत्र में सुनाई जा रही टाल योजना अब एक अबूझ पहेली बन गई है। लखीसराय और बरहिया के बीच बलगुद्दर में पिछले कुछ सालों से बन रहा सुलिस गेट सिर्फ नेताओं के बयानों में ही तेजी से बन रहा है। जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा है। सवाल लाजमी है, टाल में को जो लोग टाल योजना बताते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि आखिर टाल में समय पर बुआई कराने के उनके पास कौन सी योजना है। क्योंकि जब टाल में समय पर बुआई ही नहीं होगी, तो सारी योजनाओं के बखान करने का क्या लाभ। तो सुनते हैं कि टाल के किसानों का दर्द क्या है, कैसी है मोकामा टाल के खेती किसानी की पीड़ा। हम लोगों का टाल एकदम पानी में डूबा हुआ 75% रहता है। इस साल तो बुआई भी नहीं होगा। हर एक साल 25%, 20% बुआई भी हो जाता था। न सरकार की तरफ से कोई सहयोग है, न कोई मदद है। आज तक सरकार सब जगह जहाँ डूबा वहाँ पैसा भी, मुआवजा भी दे रहा है, फसल मुआवजा। यहाँ तो एक फसल का है, न बाल बच्चा पढ़ने का उपाय है, न खाने का उपाय है। हम लोग तो मरने के कगार पर हैं। ये अक्टूबर माह में हम लोग का चाय का बुआई हो जाता था। अक्टूबर माह बीत रहा है और अभी नवंबर दिसंबर माह चला जाएगा बुआई में। कठिनाई ये है कि पानी रोकने का व्यवस्था तो सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है, लेकिन पानी निकासी करने का कोई योजना सरकार के पास अभी नहीं है। हेमजा कट जो है वह बंद है और जितने कट जो बने हुए थे निकास का वो प्राय है। अभी हम लोग औटा मराठी के टाल के लोग सब लोग चाह रहे हैं कि कम से कम मराठी के स्थान पर एक कट बन जाए, जिससे कि पंपिंग के द्वारा गंगा में पानी को निकास के फेंका जाए, तभी हम लोगों का मराठी और औटा टाल का मेरा टाल है सर। पिछले 3 साल से देख रहे हैं कि क्या स्थिति बना हुआ है। 3 साल से न हम लोग का समय पर पानी निकल पाता है और न समय पर बुआई हो पाता है। पिछले बार भी लगभग 75% हम लोग का टाल वैसे ही बढ़ती रह गया। इस बार भी देखिए सर, अक्टूबर में यहाँ पर फसल बुआई का काम होता था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं 10 फीट से लगभग ऊपर पानी बह चुका है और सरकार के तरफ से कोई हम लोग का मतलब सहायता नहीं की जा रही है। पिछले साल भी सब जगह फसल क्षति का पैसा भी मिला है, यहाँ के किसान को कुछ नहीं आज तक मिला है। और इस बार भी देख रहे हैं सर,
तो हम लोग को जीविका का कोई उपाय नहीं है, साधन नहीं है। तो हम लोग तो सरकार से मांग करते हैं सर कि जो भी हो हम लोग को या तो पानी निकासी का व्यवस्था करा दिया जाए और नहीं तो हम लोग को जीविका के लिए कुछ अनुदान राशि मिलना चाहिए। लोग इसी खेतिए पर निर्भर करते हैं। जो डाल दिख रहा है आपका, ये मोकामा से लेकर भर पचमहला तक इसी खेती पे हम लोग निर्भर करते हैं। और 3 से 4 साल से मतलब ये डूबा हुआ है, कहीं हम लोग का खेती नहीं होता है। 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बुआई होता है।